बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपर्ट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान को जो श्रीलंका के खिलाफ शिकस्त हुई है उसकी रीजंस अब सामने आ रही हैं और वो कोई और नहीं, पाकिस्तान के जो साबका प्लेयर्स हैं वो रीजंस बता रहे हैं। जब हम बताते हैं तो शायद आप उसको इतनी इतनी अहमियत ना देते होंगे, यार ये क्या है, इसको क्या पता है क्रिकेट का। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए खिलाड़ी हैं, जो इस सारी सिचुएशन का हिस्सा रहे हैं, जो इवन बाबर आजम की कप्तानी में खेलते रहे हैं, वो सवालात उठा रहे हैं पाकिस्तान की टीम पे। और अब शुएब मलिक ने असल में बेनकाब कर दिया है। एक ट्वीट किया उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान की जो सारी की सारी जो 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 वजह बनी है पाकिस्तान की शिकस्त की फाइनल में, उसको बेनकाब कर दिया गया है और शुएब मलिक ने किया है। और उसके ऊपर फिर सकलैन मुश्ताक साहब की एक अजीब मंतक सामने आई है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। मोहम्मद हफीज ने बड़ी डिटेल्ड बात की है और यकीन कीजिए वही बात की है जो मैं पिछले कई दिनों से आपके साथ करता आ रहा हूं। मैच हम जीते हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन क्यों जीते हैं वो भी आपके सामने रखूंगा और हारे क्यों हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। और फिर ये जो दो खिलाड़ी कह रहे हैं, इंजमामुल हक को मैंने सुना वो ये बात कर रहे हैं, आकिब जावेद क्या बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हम तफसील से बात करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, क्योंकि समझ लीजिए कि अब 1-2 दिन के अंदर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान करना है और उससे पहले पाकिस्तान को बड़े फैसले करने की जरूरत है। हम T20 वर्ल्ड कप को ना अहलों के हाथ नहीं देना चाहते, ये सिंपली मैं आपको बता रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर बात करने की जरूरत है। आज के इस प्रोग्राम में हम उसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। सो मेरे बिल्कुल साथ रहिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं अब जो आपके सामने बात रख रहा हूं ये गलत है या सही है। यार हम ऐसे ही बोलते रहते हैं, हमें आप कहते हैं कि जी नेगेटिव क्यों सोचते हैं। अरे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन देखिए ना वो एक हमारे पंजाबी की जरबुल मिसल है कि अनदेखे बाजुकात मक्खी मुंह में चली जाती है और अंदर चली जाती है, ठीक है, लेकिन देखी हुई मक्खी निकलना यार कहां की अकलमंदी है कि सामने आपके पड़ी हुई है मक्खी और आप उसको निकल जाए। ये गलती है और ये गलती जो है ना, ये गलती से बढ़कर ये गफलत हो जाती है। और फिर ये वो हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते पहली बार गलती होती है, दूसरी बार गलती होती, तीसरी बार मस्ती होती है। इसका मतलब तीसरी बार इंसान वो खुद जानबूझ के कर रहा है। मैं कुछ सवाल उठाऊंगा बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से और उस पर मैं डाउटफुल हूं, मुझे डाउट्स क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करने जाना हूं। सो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने जा रहा है हमारा आज का। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी ये बातें सही लगी हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, स्टार्स भेजकर हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आपके कमेंट हाईलाइट होंगे, मैं अपनी वीडियोस में आपके कमेंट्स का जिक्र करूंगा। जब आप कमेंट करते हैं फेसबुक पे तो स्टार सेंड करने की एक ऑप्शन आती है, कुछ थोड़े बहुत पैसे आपके उसमें लगते हैं, लेकिन उससे यह है कि आपका कमेंट प्रोमिनेंट हो जाता है और फिर अपने प्रोग्राम्स में मैं आपका जिक्र भी करूंगा अगर आपका वो कमेंट में कोई मशवरा है पाकिस्तानी टीम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जी, पाकिस्तान रात मैच हार गया और उसके ऊपर रमीज राजा का जो रद्द अमल है सर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बहुत डिसअपॉइंटिंग रद्द अमल आया। और जिस तरह से रमीज राजा ने बात की है कि कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यार आप एशिया कप का फाइनल हारे हैं और उस टीम से हारे हैं कि जिस टीम के अंदर कोई जो तोप खान किस्म के खिलाड़ी नहीं है, आपके पास बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। आपके पास T20 का नंबर 1 प्लेयर, T20 का नंबर 2 प्लेयर, आपके पास जबरदस्त 140 150 प्लस बॉल करने वाले बॉलर हैं, आपके पास जबरदस्त ऑलराउंडर थे नवाज और शादाब की शक्ल में। उसके बावजूद आप क्यों हारे हैं, इस पे जब सवाल किया गया तो जनाब उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, मैच में हार जीत होती रहती है, यही टीम हमारी वर्ल्ड कप जीतेगी। यानी रमीज भाई, इसी टीम को हमारे ऊपर आप मुसल्लत करने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। और फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक इंडियन सहाफी ने उनसे कहा कि पाकिस्तान के लोग डिसहार्टेड हैं। यार मुझे पता है मुझे कितने मैसेजेस आए हैं, मुझे कितने लोगों ने बार बार अभी तक आ रहे हैं, बाबर भाई रात वाली हमें हार समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान क्यों आ रहा। इतने लोग डिसहार्ट हैं, वहां स्टेडियम में लोग यकीन करें रोते हुए विजुअल्स आए हैं। और हमारे रमीज राजा साहब से जब पूछा इंडियन सहाफी ने
तो उन्होंने कहा कि आप तो इंडिया से होंगे, आपको तो बहुत खुशी हुई होगी कि पाकिस्तान हार गया। देखिए ये बात बिल्कुल एक आम आदमी कर सकता है, मैं कर सकता हूं, कोई भी और कर सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ये जचती नहीं है कि एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जिसको इंडिया के साथ क्रिकेट खेलनी है और वो इंडिया के बारे में इस किस्म की बात करे। ठीक है, होता होगा, मुमकिन है इंडियन खुश हो। हालांकि मैंने कुछ चैनल्स पे देखा है, इवन मैंने विक्रांत गुप्ता को देखा, तो वो कह रहे थे ये एशिया कप पाकिस्तान का था, पाकिस्तान ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। और उन्होंने भी वही सबसे बड़ी चीज जो है वो उठा के वो लेके आए सामने कि मोहम्मद नवाज आपका सबसे बेस्ट बॉलर है, उससे आपने सिर्फ 1 ओवर करवाया। पूरे टूर्नामेंट में हम कह के थक गए कि खुदा के लिए इफ्तिखार से ओवर भी करवाओ, पूरे टूर्नामेंट में नहीं करवाया जब हम कहते रहे। और जब फाइनल है कि जिसमें आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं, वहां पे आपने उससे 3 ओवर करवा दिए। यानी ये वो सवाल है जो वहां का मीडिया उठा रहा है और वो कह रहा है कि पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द मैच पाकिस्तान की ग्रिप थी। फिर उसने ये सवाल उठाया कि जनाब 5 खिलाड़ी अगर 58, 57 पे आउट हो जाए तो ये फिर कैसे मुमकिन है कि मुखालिफ टीम जो है वो ऐसा परफॉर्म करे कि 170 रन बना ले। ठीक है, और उस पे भी देखिए कि सर बगैर बॉल खेले आपके 10 रन मिल गए आपको, यानी एक भी बॉल नहीं हुई थी और आपको 10 रन मिले, और उसके ऊपर पूरा ओवर हो गया तो आपने सिर्फ 12 रन टोटल उन 10 रन को मिला के। मुझे हैरी भाई जो है, हारून शाह साहब, क्रिकेट से उनका ताल्लुक है, साउथ अफ्रीका के हमारे चैनल्स पे भी आया करते थे, मुझे वो कहते हैं कि बाबर भाई मैं आज ये सोचता रहा कि इनको 10 रन तो मिल गए, पीछे सिर्फ 160 रन से इनसे वो भी नहीं किए गए, इनसे वो 160 रन भी नहीं किए गए, हमारे पास इतने बड़े जो है वो। तो देखिए बात ये है कि रमीज राजा को ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, ये एक बड़े लेवल के बंदे को जचती नहीं है ये बात। और वहां पे फिर अंदाजा हो गया कि रमीज राजा ये जो कह रहे हैं ना कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ये ऊपर ऊपर से कह रहे हैं। और फिर उनसे पूछा गया कि कैप्टेंसी का कोई मसला, उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसा मसला। तो यार खुदा का खौफ करो, इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो, देखी हुई मक्खी कोई नहीं निगल सकता, ये मैं फिर कहता हूं आपको। ये प्रॉब्लम जो है ये कप्तानी का था, ये सिलेक्शन का और कप्तानी का 2 प्रॉब्लम्स थे। अगर यहां पे कोई कप्तान अच्छा होता तो वो ये ना करता कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छे बॉलर को जो है वो सिर्फ 1 ओवर देता, और वो भी 1 ओवर जिसमें उसने 3 रन देके 1 विकेट लेके दे दिया आपको। आपके अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई कि आप उसके बाद जो है वो उसको दोबारा बॉलिंग करवाएं। तो ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। अब इन इश्यूज पर शुएब मलिक ने खामोशी तोड़ी है, और शुएब मलिक ने सारी चीजें जो है ना जी वो एक ही उसमें जुमले में बयान कर दी अपने ट्वीट में। उसने कहा कि कब तक हम यारी दोस्तियां और पसंद नापसंद की भेंट चढ़ते रहेंगे। ये बात ज़हन में रखिए, यारियां दोस्तियां पसंद नापसंद इसके चक्कर में हम पड़ रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, हम ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए क्या बेहतर है। हम ये देखते हैं कि हमारा दोस्त जो है वो इसमें ये उसको कोई मसला ना हो जाए, हमारा दोस्त उसका कैरियर खत्म ना हो जाए। यार हमने यारी निभानी, हमने दोस्ती निभानी। बाबर आजम पे ये बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए आप हसन अली को बुलवा लेते हैं सिर्फ किस बुनियाद पे कि वो आपका दोस्त है, यार है, हालांकि उसको आपने निकाला इस मकसद के लिए था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके परफॉर्म करके दोबारा अपनी फॉर्म बहाल करे और वापस आए। आपने उसको आध बिचकार में ही आप उसको वापस लेकर के आ गए, सिर्फ इसलिए कि वो आपका दोस्त है। वो आपका दोस्त है या आपको सर्व किया है उसने, जिस तरह से आपने कहा है उसने वो परफॉर्मेंस दी है, क्या ये वजह है? देखिए बड़े क्वेश्चंस हैं। मोहम्मद हफीज ने बड़ा सवाल उठाया है, उसने कहा कि पाकिस्तान की हार की वजह पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है। आपका मिडिल ऑर्डर इस काबिल था ही नहीं। इंजमामुल हक ने यह बात की है, उन्होंने कहा कि आपके पास शुएब मलिक और हफीज थे जो 4 और 5 नंबर पे खेलते थे, उनकी जगह आप किनको खिला रहे हैं 4थे और 5वें नंबर पे? और फिर मोहम्मद हफीज ने कहा कि सिर्फ 2 छक्कों के लिए, 1 छक्के 2 छक्के के लिए आप आसिफ अली को कितनी देर तक मौके देंगे? उसने कहा कि फखर जमान को कितने चांसेस मिलने चाहिए, कितने मौके देंगे आपको? 1 इनिंग्स खेल जाता है, 6 इनिंग्स में नाकाम होता है, पूरी टीम को नीचे लगा के चला जाता है। फिर उन्होंने ये कहा है कि इफ्तिखार अहमद क्या रिप्लेसमेंट बनते थे? हैदर अली को आप साथ लेकर के गए, क्यों नहीं खिलाया? आकिब जावेद बोला है, कहता है कि हैदर अली जो है आप उसको लेकर के गए, क्यों नहीं खिलाया उसको? शान मसूद के बारे में बार बार बात की जा रही है कि शान मसूद आपके पीएसएल का हाईएस्ट रन गेटर था,
और पीएसएल में उसने एक नया बताया कि यार मेरे अंदर कितना टैलेंट है, मैं कितनी मेहनत किया, आप उसको नहीं लेकर के गए। हैदर अली आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच में 50 की है उसने, आप उसको मौका नहीं दे रहे। हम कह कह के थक गए कि खुदा के लिए इसको मौका दे, खुदा के लिए इसको मौका दे, नहीं दिया गया मौका। यही तो प्रॉब्लम है। यहीं पे सवाल उठता है कि आपके कप्तान की कप्तानी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, और वो इसलिए उठ रहे हैं कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन। देखिए, जिंदगी में कामयाबी का सबसे बड़ा असूल है, अगर आप जिंदगी भी गुजार रहे हैं ना, अगर आप बर वक्त फैसला नहीं करते तो सर आपके लिए बड़ा खतरा है जिंदगी में भी। राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, ये कामयाब लोगों की सबसे बड़ी निशानी होती है। आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं ना, अगर आप राइट टाइम पे सड़क क्रॉस नहीं करेंगे कोई आपको ठोक देगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्रिकेट में कप्तान हो यार, अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं कर रहे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर मैच में यह नजर आ रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम नजर आ रहा है कि जहां पे भी आपकी बाद में बॉलिंग आती है, आपको पहले बॉलिंग आती है, आपको आपके बॉलर्स बचाते हैं। लेकिन बॉलर्स का भी इस्तेमाल इस तरह से कि जनाब आपने एक लिख लिया है कि जी 4 ओवर मैंने फास्ट बॉलर से करवाने हैं, 5वां मैंने फलां को देना है, छठा जो है वो मैं फलां को दूंगा, और छठे के बाद फिर मैंने स्पिनर्स लगा देने हैं। और स्पिनर्स भी मतलब अपने बेस्ट स्पिनर को बाहर बिठाया हुआ है, अपने बेस्ट स्पिनर को बाहर रखा हुआ है, जिसने पूरे टूर्नामेंट में आपको जो बेस्ट ऑलराउंडर बना पूरे टूर्नामेंट में। मुझे जस्ट ये बताइए कि जिस बंदे को के ऊपर आपने ये एतमाद किया है कि आपने इतने क्रूशल मैच में उसको सिर्फ 1 ओवर करवाया है, उसके मोराल के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ा होगा। और वो ओवर भी जिसमें उसने सिर्फ 3 रन दिए और 1 विकेट भी आपको लेके दी, फिर आप उससे तवक्को करते हैं कि वो आपको जो है वो मैच जितवाए। फिर वहां पे यार जहां पे आपकी ओपनिंग जोड़ी जो है वो डिस्टर्ब्ड है, आपका फखर और रिजवान, फखर नहीं चला, रिजवान 15 गेंदों पे 7 रन बना के पावर प्ले में बैठा हुआ है। वहां पे भाई आप लोगों को चाहिए था कि वहां पे चौथे नंबर के ऊपर आप मोहम्मद नवाज को भेजते, आप उसको 7वें नंबर पे भेज रहे हैं यार, आप उसको 7वें नंबर पे भेज रहे हैं जब जो है वो मतलब उस वक्त जब आपको 4 ओवर्स में 60 रन चाहिए, 3 ओवर्स में 20 रन की एवरेज से, अब तब आप उसको भेज रहे हैं। अरे भाई वो उसको चौथे नंबर पे भेजते, वो सिचुएशन को इस हद तक आने ही ना देता। नहीं भेजा गया, हैदर अली को मौका नहीं दिया गया, बॉलर्स के साथ जो है वो ज्यादतियां की जा रही हैं, खिलाड़ियों के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं। पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, पीछे एक पूरा लाइनअप बैठा हुआ है, लेकिन आपने नहीं करना। आपने निभाई है बाबर साहब दोस्तियां और यारियां, और उन्हीं का नुकसान हमें भुगतना पड़ा है, उसी का नुकसान हमें भुगतना पड़ा है। बाबर की कप्तानी की अगर मैं आपको से गुजारिश करता हूं रमीज भाई, काश मेरा ये पैगाम आप तक कोई पहुंचा दे, और आई विल ट्राई कि मैं आपको ईमेल भी करूं इस पे। अगर बाबर आजम को आपने कप्तान बनाना है, रखना है, तो बाबर आजम के साथ एक सीनियर प्लेयर टीम का हिस्सा जरूर होना चाहिए, एक साबिक कप्तान होना चाहिए जो उसको मौके मौके पे बताए कि ये करना है, ये नहीं करना। ये मैं आपको बताऊं, रिजवान की तो वो बात ही नहीं मानता। रिजवान हालांकि बाबर आजम से, ये प्रूवन है कि बाबर आजम से कई गुना बेहतर कप्तान है। पीएसएल में उसने साबित किया है, उसने नेशनल T20 कप में जब वो कप्तान था तब भी उसने साबित किया। केपीके की टीम किसी के हाथ में नहीं आती थी। तो ये जो कप्तान होता है वो अपने खिलाड़ियों को लड़ाता है, अपने खिलाड़ियों को बताता है कि क्या होना चाहिए। अब ये जो मोहम्मद हफीज ने बात की ना कि मिडिल ऑर्डर हमारा सबसे बड़ा मसला है, कि आपने 2-3 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी एक ही तरह के रखे हुए। खुशदिल शाह स्पिन को खेल ही नहीं पाता, ठीक है, उसको भी फास्ट बॉलिंग चाहिए। इसका मतलब यह है कि मुझे पता है ये स्पिन के सामने फारिग है, मैं स्पिनर्स को रखूंगा कि यार जब ये आसिफ अली और खुशदिल शाह आएंगे मैं इनको पेस नहीं दूंगा, मैं स्पिन बॉल के ऊपर जो है स्पिन बॉलिंग के ऊपर इनको फारिग कर दूंगा। ये फारिग हो रहे हैं, ठीक है। शादाब को खिला लेते यार, तीसरे नंबर पे ले आते, चौथे नंबर पे शादाब को लाते, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन अगेंस्ट द स्पिनर। तो ये सारी चीजें आपको माननी चाहिए रमीज भाई। आप कह रहे हैं कैप्टेंसी का भी कोई मसला नहीं, आप कह रहे हैं सिलेक्शन का भी कोई मसला नहीं, आप जस्ट ये कह रहे हैं कि जनाब बस ये हो गया। आपको पूरे टूर्नामेंट में आपके मिडिल ऑर्डर ने मुझे बताएं कि कौन सा मैच जितवाया। 3 लोगों ने आपको मैच जितवाए, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, और इसके अलावा आपके जो हैं वो मोहम्मद नवाज, रिजवान और शादाब खान, ये आपको मैचेस जितवा रहे हैं, ठीक है जी।
और एक मैच आपको नसीम शाह ने 2 छक्के मार के अनबिलीवेबल विक्ट्री दिला दी। अगर वो ना हुई होती तो आप T20 वर्ल्ड एशिया कप के फाइनल से बाहर होते। ये मैं बता रहा हूं आपको, इंडिया ने आ जाना था ऊपर, आप बाहर होते। अब आप कहते हैं कि इंडिया वाले बड़े खुश हुए होंगे। अरे यार, उनकी तो अपनी टीम के मसाइल है, वो अपनी टीम के मसाइल में उलझे हुए हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 या 2 दिन बाकी हैं, पाकिस्तान को स्क्वाड का ऐलान करना है। पाकिस्तान का बेस्ट स्क्वाड क्या होगा ये अब मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में, जो शाम को आप देखेंगे कि पाकिस्तान का बेस्ट T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड कौन सा है। लेकिन उसके लिए आपको जो है वो फौरी फैसले करने की जरूरत है। क्या हमारा ये पाकिस्तान टीम का जो मैनेजमेंट का सिलसिला चल रहा है, जिसमें सकलैन मुश्ताक कहते हैं कि जनाब शोएब मलिक ने कहा कि दोस्तियां यारियां निभाते हुए और पसंद नापसंद, उसने कहा पसंद नापसंद तो नहीं होनी चाहिए लेकिन दोस्तियां यारियां तो होनी चाहिए टीम में। लेकिन एक बात उसने की है, ये भी काबिल गौर, उसने कहा ये नहीं है कि सिर्फ 4-5 लोगों से आपकी दोस्ती हो, पूरी टीम से बतौर एक कप्तान आपकी दोस्तियां होनी चाहिए। सो ये भी एक क्वेश्चन उठा है। बात के अंदर से अगर आप कुछ लेना चाहें तो यहां से भी कुछ मिल सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तानी टीम कुछ सीखेगी? हम हर मैच में कहते हैं कि हमने अपनी गलतियों को नहीं दोहराना, हर मैच में दोहराते हैं, तो ये सर गलती नहीं है। फिर मुझे डाउट्स आते हैं कि आप शायद कोई मैच जीतना नहीं चाह रहे थे, और जो आपके मैच को जीतने की तरफ लेकर के जा सकते थे फिर आपने उनके साथ खिलवाड़ किया है। ये आखिरी मेरे पॉइंट को जरूर जहन में रखिएगा और कमेंट्स भी बताइएगा फेसबुक पे स्टार्स के साथ। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।